ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तो इस पिंड दे बारे इस एरिए दे बारे गलबात करने दे लई मेरे नाल उत्थों राहुल सिंह जिहड़े ने वो जुड़े ने। सो उन्हां दे नाल थोड़ी जी गलबात करांगा और इस एरिए दे बारे जानकारी लवांगे। राहुल सिंह जी, स्वागत है प्रोग्राम खबरसार दे विच। जी जी वीर जी जी हाँ जी जी, और सब तो पहला तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी वीर जी, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, एमपी से। जी जी, मैनू पहला थोड़ा जहा ये बताओ, अपने अपने एरिए के बारे में बताओ और अपनी कम्युनिटी के बारे में बताओ और अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी वीर जी, मेरा नाम राहुल सिंह छाबड़ा है। मेरे विलेज का नाम बारिया है, तहसील गंधवानी, डिस्ट्रिक्ट धार, स्टेट मध्य प्रदेश। सिगलीगढ़ सिख समाज मध्य प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में और निवास करती है। और ये जो समाज है ये साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहब जी से लेकर और दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय से साथ चलती आ रही है। सिक्खी का मुख्य अंग है और हम मध्य प्रदेश में हमारे पूर्वजों का काफी समय व्यतीत हो गया यहाँ पर और शिक्षित नहीं है और काफी गरीबी से जी रहे हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके वीर जी। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि जितने भी जो हमारे दिहाड़ी मजदूरी के जो रोजगार थे वो सभी बंद हो गए हैं। काफी परिवारों की मेरे पास में राशन के लिए, लंगर के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। तो जैसे ही मेरी आप जी के नाल गलबात हुई, मैंने आप जी को बताया कि तकरीबन यहाँ से 100 से 150 परिवार है जिनको राशन की, लंगर की काफी दिक्कतें जा रही हैं वीर जी। जी तो पहले जब आपने शुरू से मेरे साथ बात करनी शुरू की थी, आपने आपके पिंड के बारे में पहले बताओ और की लोकेशन कहाँ है ये बताओ पहले, फिर आगे बात करेंगे आपसे। मेरी पिंड की जो लोकेशन है वीर जी, ये जो इसकी जो विलेज जो है ना वीर जी, इसका विलेज बारिया है, तहसील गंधवानी है और इसका डिस्ट्रिक्ट धार है, स्टेट मध्य प्रदेश है। ये इसकी प्रॉपर लोकेशन है मेरी। जी वीर जी। और जब पहले मेरी आपसे बात हुई थी आपने मेरे को बोला कि कोई 70 के करीब परिवार हैं। जब फिर रात आपने बोला कोई 90 के करीब परिवार हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि 100 से 150 के करीब परिवार हैं। कितना बड़ा गांव है आपका, कितने लोग यहाँ रहते हैं? जैसे कि मेरे विलेज में वीर जी, जैसे कि मेरे विलेज में 105 परिवार हैं। 105 परिवार हैं जिनको जरूरत है, मतलब ऐसे कि जो आसपास जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में है ना, यहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर से, 30 किलोमीटर दूर से ऐसे अलग अलग कस्बे बने हुए हैं जहाँ पर मेरे पास में 35 परिवारों की, कहीं से 40 परिवारों की ऐसे रिक्वेस्ट आ रही है वीर जी, मतलब जी जी। सो जिसमें से ये एक गांव पूरे का पूरा सिकलीगढ़ सिखों का है या इसमें कुछ लोग आप रहते हैं या कुछ दूसरे लोग रहते हैं, क्या इसकी रूपरेखा है? हाँ, रूपरेखा ये कि जैसे कि वीर जी, जैसे ये पूरा गांव जैसे कि एक बारिया है, ये बारिया एक पंचायत है, ग्राम पंचायत है। इसमें अपनी एक बस्ती अलग बनी हुई है। जो 105 परिवार हैं, ये बारिया 3 बस्ती में अपन कन्वर्ट है, मतलब 3 बस्तियों में की 60-65 परिवार एक जगह रह रहे हैं, 20 परिवार एक जगह हैं और 25 परिवार एक जगह है। इस करके जो विलेज बारिया में 105 परिवार हैं टोटल। मगर दूसरे आदिवासी और दूसरे एरिया के भी लोग इसमें रहते हैं इस पंचायत में, मगर अपनी एक जो बस्ती बनी हुई है 3 एरिया में कन्वर्ट हुई है वीर जी। जी, और जिन दूसरे विलेजेस से भी मेरे पास में जो रिक्वेस्ट आ रही है वो भी मतलब सिगलीगढ़ सिखों की बस्ती है वीर जी। जी और यहाँ से कोई आसपास ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान भी हैं? हाँ, गुरुद्वारे साहिबान जैसे कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, मगर यहाँ से क्या वीर जी, यहाँ से वो लोग काफी दूर है हमारे, मतलब एक बेटमा साहब बावड़ी साहब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी महाराज की छो प्राप्त स्थान है, मतलब जी। वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर।
जी। जी। और कोई ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान या आपके गांव में गुरुद्वारा साहिबान है? हाँ, हमारे गांव में गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। गुरुद्वारा दसवें दर्शन के नाम से गुरुद्वारा साहिबान बना हुआ है यहाँ पर। जी ऑलराइट, जी। तो गो अहेड। और काम क्या जी। है आप लोगों का वहाँ, क्या काम करते हैं आप? कोई बिजनेस भी लोग करते हैं या सिर्फ सभी लोग दिहाड़ी करते हैं, या फिर अपने वो जिस तरह आपका काम पहले शुरू में कुछ ऐसे औजार खेती बाड़ी के और सब जो आप लोग बनाया करते थे वही बनाते हैं? क्या रोजगार क्या है आपका वहाँ? हाँ, रोजगार तो है कि वीर जी, जैसे कि अपने पास में खेती बाड़ी तो नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, मगर जैसे कि मेरा विलेज है। अब मेरे विलेज में मतलब 5% जो लोग हैं जो अच्छे व्यवसाय से लगे हुए हैं, 5 से 10% लोग हैं मतलब जो अच्छा व्यवसाय करते हैं। बाकी के तो लोग मतलब जो है, जैसे कि श्री साहब जो लोहे लक्कड़ का जो काम आता ना, गुरु साहब जी के समय से जो कर रहे हैं वही मतलब करते हैं मतलब। और बाकी के लोग, कुछ लोग वो कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं वीर जी। जी जी। और हाँ कोई जी। स्कूल है आपके गांव में? कोई आपके गांव में डिस्पेंसरीज वगैरह है? और एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज है आपके एरिया में? ये कि जैसे कि स्कूल अपनी समाज की तो नहीं बनी हुई है, अदर समाज की स्कूलें यहाँ पर बनी हुई है मतलब। जी वीर जी। और गवर्नमेंट स्कूल है मतलब, अदर समाज की मतलब स्कूलें बनी हुई है मतलब। अपने समाज की तो कोई फैसिलिटी ऐसी चीज नहीं है कि अपनी स्कूलें, अपने हॉस्पिटल, अपनी कोई सुविधा नहीं है मतलब। पर वहाँ जैसे कि बहुत सारे के बच्चे वहाँ जाते हैं, उसमें कोई ऐसी रोक टोक तो नहीं होगी कि वहाँ के आपको एजुकेशन नहीं दी जा रही होगी, लेकिन आपको एजुकेशन तो वहाँ मिलती होगी गवर्नमेंट के स्कूल में? हाँ, गवर्नमेंट के स्कूल में मिलती है वीर जी, रोक टोक नहीं होती है मतलब। जी, रोक टोक का तो हाँ नहीं करते हैं वो लोग मतलब। जी। तो और आपके जी जो ये लोग हैं गुरबानी पढ़ लेते हैं पंजाबी में या फिर किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं? इसके बारे में क्या करते हैं आप? वीर जी, जो यहाँ पर जैसे कि जो हमारे जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो पंजाबी पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेरे जैसे युवा हैं, जो युवा साथी हैं मेरे जैसे, और कुछ लड़कियां भी हैं वो पंजाबियां पढ़ लेती हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश भी है, कंटिन्यू सुबह शाम गुरबानी पढ़ी जाती है। मगर ये कि हम मध्य प्रदेश में पैदा ही यही हुए हैं, हमारे पूर्वज काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, और हमारे पास में आसपास में सिख परिवार नहीं है, तो हम मतलब पंजाबी सीख बोलना नहीं आता है, पंजाबी पढ़ लेते हैं, हमको बोलनी नहीं आती है वीर जी। जी। और जी। आपके जो जहाँ शिकलीगढ़ सिख्स हैं उनमें ये नशे वगैरह या और ऐसी भी कुछ हैं जो उसमें लगे हैं, या फिर ज्यादातर सिखी में परपक्व लोग हैं? वीर जी, शिकलीगढ़ सिखों का आप इतिहास देख लो कि नशे में नहीं है, और हमारा इतना नियम पक्का है कि सिक्की में पूरी परिपक्व रहते हैं। कोई केसों की बेद भी नहीं करता है, मतलब कोई भी केसों की बेद भी नहीं करता है। केसों की बेद भी करने वाले पर काफी हमारा मतलब सख्ती से पेश आते हैं, जो हमारे पूर्वज पूरी सिक्की में परिपक्व है मतलब। जी जी। हाँ जी। अब आपको क्या वहाँ मदद चाहिए? इन लोगों को क्या इमीडिएट मदद चाहिए? इमीडिएटली तो मदद ये कि राशन की काफी दिक्कतें जा रही हैं राशन के लिए। जैसे कि मैं थोड़े पहले भी काफी समय से सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो उन लोगों को पता है कि मैं बाहर के जो अपने सिख संगत हैं, जो दानी सज्जन हैं, उनसे बात करवा के मैं हेल्प करवा देता हूँ। क्योंकि कुछ परिवारों की पहले भी मैंने हेल्प करवाई है, मगर अभी काफी परिवार है जिनकी मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही है वीर जी। जी जी। सो कैसी हेल्प? हाँ जी, उनको एक परिवार को राशन के लिए कितनी की मदद चाहिए? एक परिवार को राशन के लिए कि मतलब 6,000 रुपए के समथिंग मतलब हमको मदद की जरूरत पड़ रही है 1 से सवा महीने के राशन के लिए। क्योंकि जिस फैमिली में एक सदस्य को हम ये अनुमानित लगा रहे हैं कि एक सदस्य एक मंथ में 1,000 रुपए की राशन मतलब जो कच्चा राशन रहता है उसकी सामग्री मतलब वो यूज में खा जाता है मतलब। जी। तो एक परिवार में आप सोचते हैं कि 6,000 रुपया पर फैमिली अगर मिल जाए तो महीना सवा महीना आपका सबका सही निकल जाएगा? हाँ, सही निकल जाएगा वीर जी। जी ऑलराइट, ठीक है। कुछ और कहना चाहो हमारे यहाँ कनाडा के लोगों को? जैसे कि ये कि वीर जी, जैसे कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ, चलो ये तो अभी इमीडिएटली की बात हुई कि अभी लॉकडाउन है मतलब। लॉकडाउन के चलते पहले तो व्यक्तियों को मतलब जैसे कि खाने की लंगर की चिंता रहती है कि मतलब
सबसे पहले तो यही मिल जाए। तभी मेरे मेरे पास में यही रिक्वेस्ट आ रही है कि मतलब राशन की मतलब जरूरत लग रही है। मगर हमारे जैसे बहुत सारे विलेज हैं, उनमें पानी की जैसे कि बहुत समस्या है। माता बहनें, उनको पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। पानी की समस्याओं का समाधान हो, मतलब हमारी कुछ जैसे कि अब जो इधर जो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन का प्रबंध हो, यहाँ पर स्कूलें बनाकर दी जाए ताकि बच्चे शिक्षित होके एक उज्जवल भविष्य की तरफ मतलब जा सके, मतलब जी। और कोई छोटे मोटे जैसे कि रोजगार मतलब इनको व्यवसाय पर मतलब लगाया जाए, मतलब कोई भी व्यवसाय दिए जाए इन लोगों को, मतलब ताकि पहली बात तो शिक्षित होंगे तो बच्चे मतलब अपना अपने परिवार को तो शिक्षित करेंगे, पालेंगे भी, और भी लोगों की वो मदद कर पाएंगे, मतलब जी। राहुल सिंह जी, टोटल नंबर्स आपको पता है कि आपके एरिया में कितने सिकलीगर सिख रहते हैं? जैसे कि वीर जी, मध्य प्रदेश में अलग अलग एरियो में सिकलीगर सिख रहते हैं, मतलब जी। मुझे ये कि पता है कि मगर ये मैं जानता हूँ कि बड़ी तादाद में सिकलीगर और बंजारे भाई रहते हैं यहाँ पर, मतलब अच्छा, बंजारे और सिकलीगर दोनों में कोई फर्क होता है? बंजारे और सिकलीगर में जैसे कि ये रहता है कि बंजारे मतलब सिकलीगर सिख जो है ये मतलब पूरे परिपथ रहते हैं, मतलब जी है कि बंजारे भाई भी मतलब सिक्की को बहुत अपनाते हैं, मतलब मगर बहुत बहुत जगह मतलब नहीं करते हैं। मगर ये कि बहुत बंजारे भाई अपने मतलब सिक्की को बहुत अपना रखी है बंजारे भाई ने। मगर सिकलीगर सिखों का ये कि जैसे कि ये जो पैदा ही हो रहा है जन्म से, ये पूरे सिख धारण करके मतलब केसों की बेदबी ये लोग नहीं करवाते हैं जी। और बंजारे वो मिक्स होते हैं, उसमें कुछ लोग सिख होते हैं, कुछ नहीं होते? हाँ, बहुत अधिकतर तो सिख ही रहते हैं, कई कुछ लोग नहीं होते हैं वीर जी। जी, मैंने जब तक देखा है जी वीर जी। ऑलराइट राहुल सिंह जी, लेट्स सी कि हम लोग एक साथ होकर कुछ काम कर सकें आपके एरिया में। और जहां मेरे दोस्तों ने काफ़ी इसके बारे में कहा है कि वी आर रेडी, हम तैयार हैं यहाँ से हेल्प करने के लिए आप लोगों की, और एक मॉडल के रूप की तरह आपका जो विलेज है, जो आपका गांव है, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और लेट्स सी कि हमें कैसा रिस्पांस यहाँ मिलता है। अगर कुछ और दोस्त जुड़ जाते हैं तो आपका पहले एक गांव से उसको अडॉप्ट करके अगर उसमें कुछ सुधार हुआ, अगर कुछ लगा हमें कि जो हमारे यहाँ से फंड जा रहे हैं, मदद जा रही है, वो सही लोगों तक जा रही है, ओनली देन फिर असी आगे हम प्रोसीड करेंगे। फिलहाल ये आपको इस वीकेंड तक ज़रूर कुछ ना कुछ मदद हम यहाँ से पहुँचती करेंगे। हाँ जी 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 वीर जी, मैं जानता हूँ कि अपने जो सिख भाई हैं जो अलग अलग कंट्रियों में निवास करते हैं, जैसे कनाडा या यूएसए या कहीं की भी बात कर लो, सभी कृति सिख होते हैं, मतलब काम वाले सिख होते हैं, मेहनत करके और कौम के लिए दसवंत निकालते हैं। मगर वीर जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जी की जो सेवा लग रही है वास्तव में लोड़बंद परिवार के ऊपर लग रही है, और आपकी जो भी सेवा आएगी हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ में और पूरी सच्चाई के साथ में आपको करके बताएंगे जी। मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी संगतों का हमको सहयोग चाहिए वीर जी, ताकि इस कौम को ऊपर लेके आ सके अपन जी। वीर जी, राहुल जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, धन्यवाद। चलो, थैंक यू वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। ओके जी, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुड़ियो ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 10 ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਅ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ $5,000 ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੱਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ NGO ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੁੜਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ।